फिक्र में अगला फोकस दिल्ली की पॉलिटिक्स पर है। कुछ घंटों बाद विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे करते हुए नतीजों का इंतजार कर रही हैं और कल दोपहर तक उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। मगर आज दिल्ली में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो का इंतजार खत्म नहीं हुआ। वो 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल के घर में दाखिल होने का इंतजार करती रही, मगर अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश अहलावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कुछ गंभीर आरोप लगाए। मुकेश अहलावत ने लिखा कि उनके पास अनजान नंबर से कॉल आ रही है और उन्हें अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कॉल करने वाला उन्हें मंत्री पद और 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहा है। मुकेश अहलावत ने अपनी पोस्ट में एक मोबाइल नंबर भी शेयर किया और दावा किया कि इसी नंबर से उन्हें फोन किया गया है। हालांकि इसी पोस्ट में उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रति अपनी वफादारी और निष्ठा दिखाने की कोशिश भी की। अहलावत ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है कि वो पोस्ट अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची होगी। अहलावत के दावों को पुष्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि उनके 16 उम्मीदवारों को बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है और सभी को 15-15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने सुबह 11:30 बजे अपने 5 फिरोज शाह रोड आवास पर पार्टी के सभी उम्मीदवारों को मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग पौने 2 घंटे तक चली और केजरीवाल ने सभी उम्मीदवारों को भरोसा दिया कि उनकी पार्टी 50 से ज्यादा सीटें आराम से जीत लेगी। यहां तक इस पूरे सीन में आम आदमी पार्टी ही नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद एंट्री हुई बीजेपी की, जिसने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इस मामले में शिकायत की। शिकायत हुई तो उपराज्यपाल ने भी तुरंत एक्शन लिया और जांच सौंपी एंटी करप्शन ब्यूरो को। यहां जितनी तेजी उपराज्यपाल ने दिखाई, उससे अधिक सक्रियता एसीबी के दफ्तर में नजर आई। बिना वक्त गवाए एसीबी ने 3 टीमें बनाई। पहली टीम अरविंद केजरीवाल के घर, दूसरी टीम संजय सिंह के घर और तीसरी टीम मुकेश अहलावत के घर रवाना कर दी गई। खबर मिलते ही संजय सिंह अपनी लीगल टीम के साथ एसीबी के ऑफिस के लिए रवाना हो गए। एसीबी ने संजय सिंह की शिकायत ली और बीजेपी के आरोपों पर उनके बयान दर्ज किए। उधर मुकेश अहलावत से एसीबी की टीम ने उनके ऑफिस में पूछताछ की, मगर तमाम कोशिशों के बाद भी एसीबी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों से बताया गया कि एसीबी की टीम के पास कोई नोटिस या किसी तरह का पेपर नहीं था। यहां तक कि उनके पास एसीबी की स्टैंप भी नहीं थी, जो बाद में मंगवाई गई। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद एसीबी की टीम ने अरविंद केजरीवाल के घर पर नोटिस दिया और वहां से लौट गई। नोटिस के जरिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे। नोटिस में पूछा गया कि सोशल मीडिया पर आरोप आपने लगाए या आपकी तरफ से किसी और ने आरोप लगाए। दूसरा सवाल, जिन 16 विधायकों को कॉल करके पैसे देने की बात की गई, उनकी जानकारी दीजिए। तीसरा, विधायकों से संपर्क करने वाले लोगों के नाम और नंबर की जानकारी दीजिए। चौथा, आपने और आपकी पार्टी के सदस्यों ने जो आरोप लगाए हैं, उनके सबूत दीजिए। और आखिरी सवाल पूछा कि भ्रम फैलाने वालों पर एक्शन क्यों न लिया जाए। देश के अंदर जो कानून क्या है, अगर मेरी कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऑलरेडी कंप्लेंट एसीबी ऑफिस जा चुकी है, संजय सिंह दे चुके हैं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ पर आकर ये पॉलिटिकल ड्रामा बनाना चाहते हैं, सिर्फ इमेज खराब करने के लिए, एक पैनिक करने के लिए, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए ये सारी साजिश की जा रही है। इस मामले में एसीबी के पास संजय सिंह और मुकेश अहलावत की शिकायत दर्ज हो चुकी है। आप सांसद संजय सिंह खुद एसीबी के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने एसीबी को वो मोबाइल नंबर भी दिया जिससे कुल 12:09 पर मुकेश अहलावत को कॉल आया था और 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया गया था। शिकायत दर्ज होने के बाद एसीबी मुकेश अहलावत के भी दफ्तर पहुंची। संजय सिंह ने उम्मीद जताई है कि एसीबी इस पर एक्शन लेगी। इस बीच हमें सूत्रों से एसीबी और संजय सिंह की बातचीत की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। आज जब संजय सिंह शिकायत दर्ज कराने एसीबी के दफ्तर पहुंचे तो एसीबी अधिकारियों ने पूछा कि किन किन विधायकों को कॉल गए और उनके नाम बताइए। तो संजय सिंह और उनके वकील ने जवाब दिया कि हम अपनी शिकायत देने आए हैं। इस पर एसीबी अधिकारियों ने पूछा कि मुकेश अहलावत कहां है, वो एसीबी के सामने क्यों नहीं आए। जवाब दिया गया कि हमारी शिकायत लिखित में है, वो दे दी। फिर पूछा गया कि कुल कितने उम्मीदवारों को पैसे का लालच दिया गया। इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। यह भी पूछा गया कि बार बार बयानों में उम्मीदवारों के नंबर क्यों बदले गए।
इसका जवाब भी नहीं दिया गया। अगला सवाल था कि ना तो मुकेश अहलावत सामने आए हैं और ना केजरीवाल, फिर दूसरे विधायकों के नाम कौन बताएगा? संजय सिंह के वकील ने कहा कि जो कहना था वो शिकायत पत्र में लिख दिया है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर आपको एक पॉलिटिकल रील जरूर देखनी चाहिए। बजे के आसपास फ़ोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फ़ोन मिलवाया है और बोले आपके फ़ायदे के लिए है, आपको फ़ायदा ही होगा। तो मैं कहा फ़ायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया अब। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। एक बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता है, इनका चरित्र ऐसा है कि ये झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल झूठे आरोपों में 2-2, 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफ़ी मांग चुके हैं। इस बार भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि हम एंटी करप्शन ब्यूरो में जा रहे हैं इनके खिलाफ। इनको बताना पड़ेगा किसने फ़ोन किया है, किसको किया है, कितने पैसे हैं, 7 है या 16 है, ये भी बताना पड़ेगा।